वेलकम टू पायनियर स्टडी। हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी 9th क्लास का लाइन बाय लाइन कीवर्ड वाइज। जैसा कि इस क्रम में तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए और तभी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका भारत का आकार एवं स्थिति चैप्टर का नाम है। एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए निकलेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप कीवर्ड बनाते हुए चलिएगा। तो आपका भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। स्थिति: भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज़ कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है तथा देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 डिग्री देशांतर मतलब पूर्वी देशांतर में है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा उत्तर दिशा मतलब उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश को जो कि देश के बीचों बीच से होके गुजरती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पृथ्वी अगर हो गया, जैसे इस पिक्चर में ही देख लेते हैं। चलिए ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है वर्ल्ड का मैप और ये है हमारा भारत का नक्शा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए, वो टोटल समझिए। पहले ये चीज़ आपको जो है यहाँ पे आप दिख रहे हैं, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा वाला है, ये वाला 0 डिग्री। तो इससे ऊपर है, तो इसके नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध, जिसको जल गोलार्ध भी कहते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं स्थल गोलार्ध। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किस महादेश से होके जाती है? तो दक्षिणी अमेरिका से और अफ्रीका महादेश से होके जाती है। ठीक है, और ये ब्लू वाला एरिया एशिया है, तो एशिया से के थोड़े से हिस्से से जाती है। इसके बाद ये 23.5 डिग्री वाला, चूँकि 30 यहाँ पे है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो 23.5 इधर होगा। ये भारत के ठीक बीचों बीच से होके गुजरती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये, और ये वाला जो पॉइंट है, तो ये आपका 6 डिग्री है और ये आपका जाके 37 डिग्री कुछ मिनट है। ठीक है, अभी अभी आप बात किए थे, तो ये पॉइंट की बात कर रहा है। इधर से आप ये देखिए, ये है आपका 0 डिग्री देशांतर, और इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। तो इधर जाके ये 68 डिग्री और इधर जाके 97 डिग्री। तो इसी को बोला गया है, ये अगर यहाँ एक चरखुट्टा बना दें तो भारत का ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश, ये हो गया नीचे का अक्षांश। तो 6 डिग्री से मतलब ऐसे 8 डिग्री बोला जाता है, 8 डिग्री से 37 डिग्री और ये 68 डिग्री से 97 डिग्री। तो ये आपका भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र में है। भारत एशिया महादेश का एक देश है। लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है कौन? कर्क रेखा। मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? दक्षिण पूर्व में। ठीक है, दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है, जो कि समूह बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है। देखिए दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? तो वो है हमारा लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह। द्वीप किसे बोलते हैं? जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप बोलते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे द्वीपों के समूह को बोलते हैं द्वीप समूह।
ये लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। और अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार से ज्ञात कर सकते हैं। भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। ठीक है। आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल, ये याद रखना है आपका कि कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना प्रतिशत है क्षेत्रफल का? 2.4%। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़ा 6 गो और हैं। ठीक है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग, स्थल सीमा रेखा कितना है? 15,200 किलोमीटर। और समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तरी पूर्व सीमा पर नवीन बलित पर्वत है। नवीन बलित पर्वत उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम। तो इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर का मैदान और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर एक संकरा होता है। इसके पश्चिम से अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ये सब आप भारत का नक्शा विश्व के मानचित्र में देख चुके हैं। चित्र में जैसा कि दिखाया गया है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार कितना है? लगभग 30 डिग्री। परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात के, ऐसा ये पूछा भी जाता है कि क्यों कम प्रतीत होता है? क्योंकि जो अक्षांशों की बीच की दूरी होती है वो समान होती है, जबकि देशांतर की बीच की जो दूरी होती है जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वो कम होने लगती है। ठीक है। तो इसलिए ये विस्तार जो है वो कम है और ये विस्तार जो है वो ज़्यादा है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर रेखा या मानक समय रेखा, ठीक है, मानक समय रेखा कितने को? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल सकते हैं, ये 5 घंटा 30 मिनट क्या है? ज़्यादा है। किस चीज़ से? ग्रीनविच मीन टाइम से। GMT इक्वल टू IST प्लस, ठीक है, नहीं भलो को उल्टा लिख दिए हैं, ये IST बराबर GMT प्लस इतना, जो विश्व के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती, जो कि भले विश्व के नहीं, जो कि उत्तर प्रदेश के कहाँ से गुजरती है? ये मानक समय उत्तर मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव किस पे पड़ता है? दिन और रात पर पड़ता है। ये वो जो प्रति मतलब आबादी के तौर पे है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का वही है 32.8 लाख किलोमीटर। ये मिलियन में लिखा हुआ है, 3 मिलियन। ठीक है। तो क्षेत्रफल आगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर क्यों माना गया? क्योंकि वो ठीक भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम
इसके नाम पर रखा गया है, क्योंकि हिंद महासागर में सबसे बड़ा तट किसी देश का है तो वो किसका है? भारत का। सन 1869 ईस्वी में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। भारत और यूरोप की दूरी, तो सुएज नहर कब खुला? 1869 ईस्वी, ये पूछा जा सकता है। सुएज नहर का कब खुला? 1869 ईस्वी। इससे भारत यूरोप के बीच की दूरी कितना? तो 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे वो चीज़ दिया गया है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इसको रुक अमेरिका, चीन, बढ़ आया भारत, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। भारत से बड़े देशों को रुक, रूस, कनाडा, रुक अमेरिका, चीन, बढ़ आया भारत, आया से ऑस्ट्रेलिया, बढ़ से ब्राज़ील, चीन, तो रुक अमेरिका, चीन, बढ़ आया भारत। तो इस क्रम में, और सबसे ज़्यादा रूस का क्षेत्रफल है 170.9 लाख वर्ग किलोमीटर। तो विश्व के 7 बड़े देश वो थे, रुक अमेरिका, चीन, बढ़ आया भारत। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, वही चीज़ सारे इसमें दिखाए गए हैं। देखिए, सबसे पूर्व में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 37.6 है ना, ये अक्षांश हो गया 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक, अक्षांश। और नीचे क्या दिख रहा है? 8.4, ठीक है। अंडमान निकोबार, यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? 6 डिग्री 45 मिनट। तो अगर भारत है तो ये भी तो चूंकि भारत का ही है, तो भारत का अगर द्वीप समूह के साथ अक्षांशीय विस्तार कहेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू करेंगे उत्तरी अक्षांश, और अगर मुख्य भूमि से कहेगा तो 8 डिग्री 40 मिनट से शुरू करेंगे। और ये लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। वैसे ही अगर इधर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और ये दूरी कितना है? तो ये है आपका 2933 किलोमीटर। तो आप समझ गए होंगे। और ये आपका भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये आपका कर्क रेखा गया है, गुजरा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको भारत का संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर में इधर वाले हिस्से से भी हमारा व्यापार चलता है और इधर वाले हिस्से से भी व्यापार चलता है हिंद महासागर की वजह से। तो इसीलिए भारत जैसी स्थिति हिंद महासागर में किसी की नहीं है, इसलिए इस महासागर का नाम भारत के नाम पे ही हिंद महासागर पड़ा, मतलब हिंदुस्तान का महासागर। बाकी आप देख सकते हैं लक्षद्वीप, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, है ना, ये हिंद महासागर। तो भारत का मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 3 जगह से व्यापारिक समुद्री व्यापार होता है, और देख सकते हैं सभी जगह से होता है ना। यहीं पे आपको सुएज नहर कहीं मिलेगा, लाल सागर, यहाँ सुएज नहर है ना, लाल सागर और साइप्रस सागर को जोड़ने वाला कौन है? सुएज नहर। तो ये पहले इधर से घूम के जाता था, परंतु अब सीधे सीधे यहाँ से घुस जाता है, और सुएज नहर की मदद से साइप्रस में, तो ये अफ्रीका को पार करना नहीं पड़ता है। तो इससे 7,000 किलोमीटर क्या हो गया, और ये 1869 में सुएज नहर खोला गया, यानी बन के तैयार हुआ। तो हमारा सारा व्यापार इस तरीके से होता है। यहाँ बैंकॉक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सिंगापुर यहाँ पे है। तो ये सब व्यापारिक जगह है, तो आप आसानी से इस जगहों को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, पर्वतों दर्रों से, हिमालय के दर्रों से, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं था। इन मार्गों में प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया, देखिए जब हम इस तरीके से दिशा की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं।
दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश। भारत की दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। यहाँ पे आप ये पिक्चर पहले ही देख चुके हैं। इंडोनेशिया, यहाँ पे सिंगापुर, मलेशिया, ये सब, ठीक है। इन सारे चीज़ों को कम से कम ये सब जो इसमें दिया गया है, इन सारे नामों को आप ज़रूर पढ़ लें, रोक के पढ़ लें। फिलीपींस, बैंकॉक, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश, चीन, तिब्बत, यहाँ पे आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ कैस्पियन सागर, अरल सागर, ठीक है, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब, खारी, यमन, ओमान, लीबिया, मिस्र, सूडान, अफ्रीका में इथियोपिया, सोमालिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, ये सब आपका मूल पड़ोसी हैं। और इधर है ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करती है, कौन कौन से राज्य, आप आसानी से उस फिगर से आप बता सकते हैं। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए कि पाकिस्तान से कौन कौन राज्य सटा हुआ है, चीन से कौन सटा हुआ है, म्यांमार से कौन सटा हुआ है, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। भारत की भूमि की सीमाएँ ये उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश के साथ बनाती है। ये आपका भारत की चौहद्दी भी कह सकते हैं कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन या तिब्बत के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमाएं बनाती है। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। अंग्रेजों का शासन कहाँ होता था? प्रांत पे। और रियासतों का शासन स्थानीय शासक पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यहाँ पे आपको वो सारे फिर से मिल रहे हैं पड़ोसी देश देखने को। तो पिक्चर पे आप ज्योग्राफी जब पढ़ें तो पिक्चर पे आप कमांड करते हुए चलें। यहाँ पे आप देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और नीचे एक श्रीलंका है और इधर आपका मालद्वीप है, ठीक है, और इधर आपका नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या हैं? नेपाल, भूटान, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। तो आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा मैप रहना चाहिए और बाकी राज्य का तो रहना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालद्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्र रास्ता पाक जल संधि, ये पूछा जाता है कि पाक जल संधि किसके बीच है? पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के बीच है। तथा मन्नार की खाड़ी है। मालद्वीप लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। हाँ, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है। स्कूल भुवन एक पोर्टल है, स्कूल भुवन नाम से एक पोर्टल है जिसको आपको करना चाहिए।
जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास, इसकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करती है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर के संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। तो ये वाला आप काथी है, एनसीईआरटी का ही वेबसाइट है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। आगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, आपका यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, ठीक, कि किस से नहीं गुजरती है। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्वी देशांतर हो गया 97 डिग्री 25 मिनट। आगे है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाओं से किस देश को छूती है? तो ये नेपाल छूती होगी, नेपाल। आगे है ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो आप कौन सा? तो ये लक्षद्वीप जाना पड़ेगा, क्योंकि कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। आगे, मेरे मित्र एक संदेश ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा है? तो वो है तजाकिस्तान। और यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूहों में का नाम बताइए। तो अरब सागर में हमारा जो है वो है कौन? वो है लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में जो है वो कौन सा है? वो है हमारा अंडमान निकोबार। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अभी अभी बताए थे, रुक अमेरिका, चीन बढ़ाया भारत, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी पूर्व और, तो उत्तर पश्चिम में कौन है? उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तरी पूर्वी, तो उत्तर पूर्व में कौन है? तो उत्तर पूर्व में है हमारा चीन, नेपाल, भूटान। भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्य, झार गमछा उससे बन जाता है। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सोचने वाला चीज़ है। और ये चीज़ जो है आपको मानचित्र में ढूंढने के लिए दिया गया है, तो आप इसको ढूंढें और इस चैप्टर को मानचित्र वाइज आप तैयार करें। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और बने रहें पायनियर ये कीवर्ड्स लाइन बाय लाइन में। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।